Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कविता 6 बहुत हुआ हिंदी में, जिसकी हमने कविता पढ़ी, उसका गायन किया। उसके बाद हमने उसी पुस्तिका के कुछ अभ्यास प्रश्न किए और आज हम कुछ अन्य प्रश्न करेंगे जो आपकी पुस्तक के नहीं हैं, जो कविता के बीच में से या कविता को पढ़कर बनाए गए हैं। तो आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कविता के बीच में से लिए गए हैं, आपकी पुस्तिका के पीछे से नहीं है। ठीक है, तो आज हम बहुत हुआ कविता के कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे पहला है बारिश, सड़कों, नाव, चूहा और सूरज। तो इन शब्दों का प्रयोग कर कर हमें क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप कविता में जो वाक्य आए उन्हीं को ले, आप इन शब्दों का प्रयोग करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें वाक्य बनाना। पहला शब्द क्या है, बारिश। बारिश को सोचो अपने दिमाग में और एक वाक्य बनाइए अच्छा सा कि बारिश बहुत अच्छी लगती है। आप ये भी बना सकते हो कि बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश होने पर मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है, बारिश होती है तब मैं बारिश में नहाता हूँ, बारिश होने पर मैं सड़कों पे जो पानी बहता है उसमें किश्ती चलाता हूँ। तो बारिश शब्द कितनी बार आ गया ना। तो इस तरीके से आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो जल्दी सोचिए क्या बनाएं हम। तो हम यहाँ लिखेंगे, बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है। बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है। ठंडा होता है ना। अगला शब्द है सड़कों। बारिश होने पर सड़कों पर पानी जम जाता है। क्या बनाएंगे, लिखिए, बोलिए मेरे साथ, बारिश होने पर, बारिश होने पर सड़कों पर, बारिश होने पर सड़कों पर पानी जम जाता है। पानी जम जाता है। अगला है नाव। अगला क्या है, शब्द नाव। कल जब बारिश आई थी ना, उसमें मैंने क्या चलाई थी, नाव चलाई थी, कागज की नाव चलाई। कल बारिश में मैंने, या फिर बारिश में मैंने, बारिश में कागज, कागज की नाव चलाने में मज़ा आता है। अगला है चूहा। चूहा मतलब चूआ है। ठीक है, चूहा नहीं है, चूहा। चूहा मतलब पानी टपकना। ठीक है, कल दिन रात पानी चूहा यानी कि टपका। कल छत, बारिश होने पर, या लिख देते हैं, बारिश होने पर दिन रात पानी चूआ, चूआ। ठीक है, यानी कि टपका। अगला है सूरज। अगला क्या है, सूरज। सूरज दादा बादलों में छिप गए हैं।
सूरज दादा बादलों में छिप गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप सबने कविता पढ़ी होगी तो आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ याद भी हुई होगी। तो ये कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो बादल भैया, क्या आएगा आगे? बादल भैया बहुत हुआ। क्या लिखना है हमें? बादल भैया बहुत हुआ। कीचड़ कीचड़, आगे क्या था? पानी पानी। कीचड़ कीचड़ पानी पानी। याद सभी को, किसकी आई थी कविता में? याद सभी को आई नानी। याद सभी को आई नानी। सारा गर दिन रात चुआ, पूरा दिन और रात पानी चू रहा था। ठीक है, सारा दिन रात पानी चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले। जाए कहाँ कहाँ पर खेले। घर में फंसे बोरियत झेले, क्योंकि बच्चों को तो बाहर जाकर खेलने में बहुत मज़ा आता है और वो कहाँ फंस गए थे? घर में। बारिश हो रही थी और वो बाहर खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको बोरियत लग रहा था। घर में फंसे बोरियत झेले। ठीक है, तो हमने कविता की पंक्तियाँ पूरी कर दी है। अगला प्रश्न करते हैं, शब्दों को सही अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और इधर उनके क्या है? अर्थ है। तो हमको क्या करना है? शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। कविता हमने पढ़ी थी तो हमने कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने थे, तो आज हम उनको उनके शब्दों से मिलान करेंगे। सुआ, सुआ, सुआ मतलब होता है तोता। क्या होता है? तोता। तो हम किससे मिलान करेंगे? तोता से। ठीक है, दुआ मतलब बताया था, दुआ मतलब होता है प्रार्थना करना। बच्चे सब मिलकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे ना, कि जल्दी से धूप निकल आए और सूरज दादा यहाँ से पानी, जो सड़कों पर पानी जम गया है, उसे हटा दे। फिर है बोरियत। बोरियत मतलब बोर होना या उबाऊपन या मन नहीं लगना। कीचड़, कीचड़ मतलब गीली मिट्टी। कीचड़ मतलब क्या होता है? गीली मिट्टी। कैसे बनती है? जब पानी ऊपर से बरस रहा है और नीचे मिट्टी है तो पानी में धूल और मिट्टी मिल जाते हैं तो वो कीचड़ बन जाता है। फिर है मौन। मौन मतलब होता है चुप, खामोश, है ना? मौन मतलब चुप। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बारिश आने पर कौन सा पक्षी नाचता है? आपने देखा होगा कभी कि बारिश जब आती है तो बारिश मोर को बहुत पसंद है। तो जब बारिश होती है तो कौन नाचता है? मोर नाचता है। वो अपने पंख फैलाकर क्या करता है? नाचता है। ठीक है, तो बारिश आने पर कौन सा पक्षी नाचता है? मोर। ठीक है, हमने यहाँ लिखा मोर। बारिश आने पर चारों ओर का वातावरण कैसा होता है? कैसा होता है चारों ओर का वातावरण? हरा भरा होता है। बारिश होती है बारिश आने पर। बारिश आने पर बारिश आने पर चारों ओर हरा भरा हो जाता है।
ठीक है। बारिश आने पर चारों ओर का वातावरण कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, वातावरण हमें थोड़ा सुहावना लगता है। और कीचड़ भी होता है, बारिश आएगी तो कीचड़ होगा, लेकिन मौसम बहुत हरा भरा हो जाता है, मौसम हमें अच्छा भी लगता है, सुहावना लगता है, ठंड भी हो जाती है, ठीक है। बारिश होने के बाद मौसम कैसा लगता है, बारिश होने के बाद, अब बारिश हो गई है, बंद हो गई है, उसके बाद मौसम कैसा लगता है, एकदम सुहावना लगता है और एकदम गर्मी कम हो जाती है और थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ना। तो बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद बारिश होने के बाद मौसम सुहावना लगता है, सुहावना लगता है, ठंड और मौसम ठंडा हो जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, बारिश लाने वाले बादल कैसे होते हैं। बारिश आने से पहले आपने देखा होगा कि बादल कैसे होते हैं, काले काले, है ना। तो बारिश लाने वाले बादल कैसे होते हैं, काले। हम लिखेंगे काले, बारिश लाने वाले बादल काले होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला प्रश्न है, बादलों के आने से क्या होता है, बादलों के आने से क्या होता है, कोयल गाती है या बारिश होती है। जब काले बादल आते हैं तो क्या होता है, कोयल गाना गाती है या बारिश होती है। तो आपने देखा होगा जब भी काले बादल हो जाते हैं तो क्या आती है, बारिश आती है। क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं, वर्षा ऋतु में या गर्मी में। तो काले बादल कब आते हैं, जब बारिश होती है तब आते हैं। तो वर्षा ऋतु में काले बादल आते हैं, ठीक है। बारिश आने पर बच्चे कहाँ फंस जाते हैं। बारिश हो रही थी ना, कविता हमने पढ़ी है, तो बारिश हो रही थी तो बच्चे कहाँ फंस गए थे, सड़कों पर या घर में। तो बच्चे अभी तो कहाँ फंस गए थे, अपने घर में फंस गए थे, क्योंकि घर में उनको बहुत बोर लग रहा था, क्योंकि बच्चे बाहर जाकर नहीं खेल पा रहे थे और घर में रहकर भी उनको कहीं सारी परेशानियां हो रही थी, पानी टपक रहा था, कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था, इसलिए, ठीक है। बारिश आने पर चारों तरफ क्या फैल जाता है, पानी पानी या धुआं धुआं। बारिश आती है तो पानी बरसता है, तो चारों तरफ क्या होगा, पानी पानी ही होगा, धुआं धुआं नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, आज हमने कविता 6 बहुत हुआ के कुछ अन्य प्रश्न भी किए। तो इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.